हे एवरीवन, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 लिमिट्स। क्लास 11th का चैप्टर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यू निकालना सीखेंगे और लिमिट्स क्या होती हैं वो समझेंगे। एक फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तभी हो सकती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम? इसकी अगर हमें लिमिट निकालनी है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए, इस पे लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको शॉर्ट में लिखेंगे एल एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? ये ए माइनस लिखा है, लेफ्ट कोई भी फंक्शन है उसके मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड पे ना, तो इसलिए माइनस लिखा है। राइट हैंड लिमिट को ए प्लस से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपको याद रखना है। एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की जगह पे आप क्या लिख दोगे? ए माइनस एच। जहां पे भी जो भी फंक्शन होगा एक्स का, उसको क्या लिख दोगे? ए माइनस एच। ए क्या है? जो कि लिमिट है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए एफ एक्स की जगह बस यही याद रखना है आपको, ये दोनों चीजें। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया कि ये क्या लिख दिया है, तो क्वेश्चंस देखते जाओ, समझ में आते जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ये मॉड में दे रखा है x माइनस टू, और ये डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है? कैसे शो करोगे? आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो और दोनों इक्वल नहीं आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है। तो चलो खैर निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बोला था आपको निकालने के लिए? उसको लिखोगे कैसे? लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले इसको लिखोगे 2 नेगेटिव, फिर यहाँ पे एफ एक्स यानी कि आपका जो फंक्शन है। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर दो। ये क्या किया? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ 2 नेगेटिव और फंक्शन इज इक्वल टू क्या बताया था? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे क्या बताया था? ए माइनस एच। ए क्या है यहाँ पे? 2, याद रखना। तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? ए माइनस एच, यानी कि 2 माइनस एच माइनस 2। जहां पे भी एक्स है उसकी जगह पे क्या लिख देना है? ए माइनस एच, और ए क्या है यहाँ पे? 2 अपॉन 2 माइनस सॉरी एक्स की जगह क्या लिखोगे? हाँ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 2। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 2 नेगेटिव हो गया, फंक्शन एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? ए माइनस एच। तो ए यहाँ पे क्या है? 2, एक्स टेंड्स टू जो भी लिमिट है वो ए है, ए माइनस एच लिख दिया, बस एक्स की जगह ए माइनस एच लिख दिया। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर दो। अब सॉल्व कैसे करोगे? चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये कट गया तो ये आ गया आपका लिमिट एच, सबसे लास्ट में लगाना लिमिट ना, पहले सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये आ गया मॉड माइनस एच अपॉन, नीचे भी क्या है? माइनस एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू, ये मॉड जो होता है जिस किसी का भी जो भी मॉड होता है प्लस हो जाता है, तो एच अपॉन माइनस एच, ये कट गया तो ये आ गया। तो अगर यहाँ पे कुछ एच का वो बचता तो 0 लगाते ना, यहाँ -1 ही आया है। लिमिट लगाना, अब सबसे पहले ना सॉल्व कर लेना, उसके बाद सबसे लास्ट में लगाना लिमिट। तो यहाँ पे -1 आ गया, एच का कुछ वो है ही नहीं, तो -1 ही आ जाएगी। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसको लिखोगे कैसे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट में प्लस लगाना है, एज इट इज आपका फंक्शन आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे? एच प्लस ए, यानी कि मतलब ए प्लस एच, यानी कि ए क्या है? 2 प्लस एच आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 2 प्लस एच माइनस 2। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, एच का मॉड एच ही आ जाएगा, अपॉन नीचे भी एच है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1, यहाँ कोई h का कुछ फंक्शन ही नहीं है, 1 में h की वैल्यू रखोगे 0, h तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे कोई h का फंक्शन है ही नहीं, तो 1 आ गया। तो वहाँ में -1 आया था, तो LHL आया था आपका -1 नॉट इक्वल टू RHL, तो हम बोलेंगे सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, फटाफट से वही सेम काम करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया, इसमें भी यही बताना है कि इसकी ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो LHL निकाल देते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है आपको। LHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू π/2 है तो π/2 के ऊपर माइनस लगा देना 10x, ऐसी फंक्शन आ गया, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आपको क्या लिखना है? a माइनस एच। a क्या है? π/2 माइनस एच। तो एक्चुअली में 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है?
ये आपको पता है ना, 1090 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कॉट एच। तो अब रख दो कॉट एच, लिमिट रख दो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, मैंने बोला ना पहले सिंप्लीफाई कर देना, लास्ट में लिखना कॉट जीरो, और कॉट जीरो आपका हो जाता है इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस 10x इक्वल्स टू, थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस एच, a है पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है, कितने बच्चों को याद है कि 90 प्लस एच क्या हो जाता है, 1090 प्लस एक्स कितना हो जाता है, जल्दी से याद करो, 1090 प्लस एक्स हो जाता है माइनस कॉट एच। ये सब याद कर लो अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री। 90 प्लस माइनस एच तो कॉट एच होता है, 90 प्लस एच कितना हो जाता है, माइनस कॉट एच। अब रख दो कॉट जीरो, तो कॉट जीरो माइनस कॉट जीरो कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी दिख गया ये इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आया आर एच एल, तो यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, थर्ड करते हैं। एफ एक्स ये फंक्शन है, अगर एक्स लेस देन 2 है तो ये है, ग्रेटर देन 2 है तो ये है फंक्शन। लिमिट निकालनी है 2 पे, तो करते हैं हम वही काम है, एल एच एल। अब ध्यान से देखना, लेकिन एल एच एल के लिए, एल एच एल मतलब 2 के लेफ्ट साइड, यानी कि लेस देन 2, नंबर लाइन सोच लो ना, 2 के, यानी कि यहां से निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, माइनस लगाता है ना एल एच एल पे, यहाँ पे 2 है। फंक्शन कौन सा लिखोगे वो याद रखना, लेस देन 2 है ना, ये लिखोगे, बस इतना ही ध्यान करना था। फिर वही कर दोगे, एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह क्या लिखोगे, a माइनस एच, केयरफुली, एक्स ये है, इसकी जगह क्या लिखोगे, a, यानी कि a है आपके पास 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 4। करते हैं इसको सॉल्व, h टेंड्स टू 0, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, इतना लंबा करने की जरूरत थी क्या, 0 यहीं रख देते, छोड़ो इसे, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। ठीक है, दोनों मतलब इक्वल आनी चाहिए, आएगी वो इसमें, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है डज नॉट एग्जिस्ट, तो आएगी। चलो ठीक है, देखते हैं करके। ये क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, अब 2 पॉजिटिव यानी कि इधर, यानी कि ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन लोगे, एक्स क्यूब। वही करना है, h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखोगे, a प्लस एच, a आपका है 2 प्लस एच का क्यूब, h की जगह डाल दो 0, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो पूछा तो नहीं है बट हम बता देते हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है, लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और है क्या, यही तो है जो वैल्यू आई है, इक्वल वैल्यू जो आई है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और ये जो लिमिट, ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई है, 8 आंसर है। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स ये फंक्शन दे रखा है और ये निकालना है, एल एच एल सेम काम करना है, एल एच एल निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है 0 नेगेटिव लिखोगे यहाँ, एफ एक्स क्या है, मतलब देखो टेंड्स टू इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है तो यही है, तो चाहे ग्रेटर, लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकालते हैं, जब x लेस देन लिमिट हो, मतलब तो लेस देन में भी यही है, ग्रेटर देन में भी यही है। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है जब हम लेस देन वाला लें लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। तो याद रखो इक्वल टू 0 वाला काम तो है नहीं अपना, ये है, लेस देन एक्स लेस देन 0 होगा तो भी यही फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 होगा तो भी यही, इक्वल टू 0 हुआ तो ये है। तो हमें तो क्या करना है, लेस देन 0 लेफ्ट हैंड लिमिट में लगाते हैं, लेस देन लिमिट वाला, तो यानी कि फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ये। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन यही आएगा। रीजन समझ में आया, अगर नहीं आया तो लास्ट क्वेश्चन फिर से कर लो, फिर से देख लो, आ जाएगा रीजन समझ में। ठीक है, तो खैर प्लस ये मैंने कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ क्या लिखते हो, x की जगह क्या लिखते हो, a माइनस एच। a क्या है यहाँ 0, तो 0 माइनस एच ऊपर लिखो, 0 माइनस एच नीचे लिखो। सॉल्व कर देते हैं, माइनस एच और ये मॉड हट के एच ही हो गया, -1। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या लिखते हैं, a प्लस एच, a है 0, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस मॉड तो नीचे है ना, 0 प्लस एच, तो ये हो गया आपका ये h अपॉन मॉड ले लोगे तो h1। LHL आया -1, ये आया +1, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। दोनों लिमिट मैच ही नहीं कर रही, तो हम क्या लिखेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसको देख के घबरा मत जाना, ये कोई ऐसे हाई फाई चीज़ नहीं लिखी है, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना सिंपल से वही चीज़ है, लिमिट बतानी है एग्जिस्ट करती है या नहीं, काम तो वही करना है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा, नेगेटिव लगाना है। अब फंक्शन कौन सा लिखेंगे, मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो लिमिट है ना x टेंड्स टू 0 है तो x लेस देन वाला फंक्शन, लेस देन वाला कौन सा है, x, ये हो गया आपका फंक्शन। बस प्रॉब्लम सॉल्व। इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखते हो, a माइनस एच, यानी कि a आपका 0 है, 0 माइनस एच, यहाँ पे 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 आ गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन कौन सा लिखोगे, x ग्रेटर देन 0 वाला। ग्रेटर देन क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखते हैं, 0 प्लस एच, मतलब a प्लस एच, तो h का स्क्वायर, 0 डालोगे, जिस मर्जी का स्क्वायर करो, 0 डालोगे 0 ही आएगा। तो क्योंकि LHL इक्वल टू RHL, सो लिमिट एग्जिस्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। सेम काम करना है, वही स्पीड से कर देते हैं। LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -1/x, एक ही फंक्शन है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या सोचना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दो 0 माइनस एच। 0 क्यों, क्योंकि लिमिट 0 है। तो मैंने पहले बोला था इसको सॉल्व कर दो, माइनस ऊपर लिख दूँ, 1/-h है ना, ये 0 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, -1/0, यानी कि -∞। ये लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 1/x। जिसको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, स्टार्टिंग से वीडियो देख लो भाई, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू ओ पॉजिटिव, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच। राइट हैंड साइड निकालने के लिए a प्लस एच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए x की जगह a माइनस एच करते हैं। तो मतलब हो गया ये 1/h। अब लिखते हैं 1/0 डाल देते हैं h की जगह, यहाँ नहीं आता, ये गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है, यहीं लिखते हैं पॉजिटिव 0, यानी कि इन्फिनिटी। देख लिया, नहीं आई इक्वल, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू आ गई RHL के, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेम काम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ करना है। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फंक्शन है, डज नॉट एग्जिस्ट। सेम काम कर लेते हैं। LHL टू 0, x की जगह पे जो लिमिट है वो -h, केयरफुली 0 -h। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट डालने से पहले e की पावर -1/-h, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/h, सॉरी, e की पावर 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। ये नहीं पता तो याद कर लो, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। LHL निकालते हैं, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, e की पावर माइनस ये, h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या लिखोगे, जो लिमिट होती है a प्लस h,
ए से डिनोट कर देते हैं ना जनरल में, इसलिए बोल रही हूँ 0 + h। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए वैल्यू डालने से पहले, -1/h। चलो e की पावर -1/0, तो e की पावर -∞, इसको क्या लिख सकते हैं ये, और इनकी पावर इन्फिनिटी अभी बताया क्या होता है इन्फिनिटी, 1/∞ होता है 0। ये इन्फिनिटी आया, ये 0 आया है, दोनों इक्वल कहाँ हैं, नॉट इक्वल हैं, तो यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, शो दैट लिमिट दिस साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। चलो काम शुरू करते हैं। LHL, इसमें ना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी बता देती हूँ। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, इनका ध्यान रखा करो, थोड़ा और गहरा सोचना पड़ता है। ये लिखा, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या लिख देना है, लिमिट 0 - h। तो यानी कि ये क्या हो गया, h टेंड्स टू 0, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लेना, हर जगह पे काम आ जाती है। h की जगह 0 डाल भी दे तो क्या हो जाएगा, -1/0, यानी कि साइन -∞। तो एक्चुअली में क्या है ना, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू, मतलब ये जो है ये कहाँ आएगी, साइन का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, यानी कि जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, ये 0 होता है, ये 1 - 1। तो इसकी ना ये इन्फिनिटी जो है, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में ही तो होगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो आ नहीं रही है। लिमिट क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है एग्जैक्ट। यहाँ पे तो -1 से 1 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। साइन जो -∞ है, इसकी वैल्यू इससे बीच में होगी, कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट हैंड लिमिट कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे लिख देना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, साइन -∞ मीन्स आनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, वही आएगी बीच में, -1 के बीच से 1 के बीच में। सिंस द लिमिटिंग वैल्यू कांट बी फिक्स्ड टू अ पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू उसको नहीं मिल सकती, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, इफ f इज एन इवन फंक्शन देन प्रूव दैट ये लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये इक्वल हैं वेन एवर दे एग्जिस्ट। बहुत ही सिंपल है, बस पता होना चाहिए इवन फंक्शन क्या होता है, तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इवन फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल्स टू f - x। अगर x की फंक्शन में x की जगह -x डाल दो और वो फंक्शन के इक्वल ही आए तो वो हो जाता है इवन फंक्शन। जैसे कि अगर ये x² है तो आप इसका -x रख के देखो इसकी जगह पे, तो आपको पता है -x² भी x² ही आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो ऐसे ही फंक्शंस को इवन फंक्शन बोलते हैं, जहां -x रख के भी वापस से यही वाला फंक्शन मिल जाए। तो खैर हमें फंक्शन पता चल गया, ये है। लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं, मतलब लेफ्ट कोई भी, मतलब एक फंक्शन मान लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, O- f(x). तो कैसे निकालोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f x की जगह क्या लिखना है, 0 लिमिट -h। तो यानी कि क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -h। और आपको पता है कि f -h क्या हो जाएगा, f h ही हो जाएगा। ये अभी हमने देखा इवन फंक्शन ये होता है, तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f h ही हो जाएगा, ये f -h भी क्या हो जाएगा, f h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, अब आपको समझ आ गया होगा क्या करना है आगे। x टेंड्स टू 0 पे पॉजिटिव चार्ज f x, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ होता है a -h, यहाँ a + h, यानी कि 0 + h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो खुद ही f h है। ठीक है, ये मान लो 1 हो गया, ये मान लो 2, तो फ्रॉम 1 and 2 ये इक्वल है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल है इसके, यानी कि ये इसकी इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि RHL इक्वल आ गया LHL के, और वही हमें प्रूव करना था। LHL इक्वल आ गया RHL, इधर का इधर कर दिया, तो ये यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी डज द लिमिट एग्जिस्ट। अब इसने बोल दिया कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये बोल दिया है और ये फंक्शन है, ये लिखा है कि ये एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, मतलब ये हमें लेके चलना है। ठीक है, तो एल एच एल क्या होता है, निकाल देती हूँ पहले मैं अलग, फिर इक्वल रख देंगे। एल एच एल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 है ना, तो 1 पे माइनस चार्ज एफ एक्स। कौन सा लोगे एफ एक्स, लास्ट क्वेश्चन पे बताया ना, लेस देन 1 वाला ले लेना। लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा 2px प्लस 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखोगे, a माइनस एच, a है 1 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2p 1, ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2p प्लस 3। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 वाला 1 माइनस पी एक्स का स्क्वायर, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या लिखना है, a प्लस एच, a क्या है 1 प्लस एच का स्क्वायर, 1 h की वैल्यू 0 डाल देते हैं, p 1 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस पी। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वल रख के p की वैल्यू निकाल दो। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है ना, तो 2p प्लस 3 इक्वल टू 1 माइनस पी। 2p प्लस p ये इधर आ गया 1 माइनस 3p इक्वल्स टू माइनस 2, p की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बहुत जल्द सेकेंड एक्सरसाइज भी करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।